वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। मेरे सारे बीएड और बीटीसी के साथियों, आप सबके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में बीएड वर्सेस बीटीसी के फैसले का वक्त आ चुका है और आप सब उसको लेकर के काफ़ी परेशान हैं कि फैसला कब आ रहा है। फाइनली आज के सेशन में ये चीज़ें आपको क्लियर करते हुए बताऊंगा, क्योंकि अच्छी बात यह है कि स्क्रूटनी शुरू हो गई है। जितनी भी जानकारियां हैं आप सारी शेयर आपसे करूंगा। इस बीच में देखिए बहुत सारे साथियों की नाराजगी इस बात को लेकर के कि फैसला क्यों नहीं आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट इतना लेथार्जिक क्यों है, इतना वेट क्यों करा रहा है आपको जजमेंट के लिए। और बिल्कुल इट्स राइट, इट्स फैक्ट, आपका जायज़ है कहना कि भाई जो भी होना है या फिर जीतना है हारना है, जिसको भी होना है, बट जल्दी हो जाए ताकि जो भी लोग हैं वो अपने अपने कैरियर के अलग अलग डायमेंशंस को अप्रोच करें। दे शुड बी अप्रोच ऑन द अनदर डायमेंशंस। बट अनफॉर्चुनेटली आप कई सारी चीज़ों को जो है समझ नहीं पा रहे हैं और इसकी वजह से आपकी नाराज़गी जो है वो मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादती है। एंड एज एन कोर्ट ऑफिसर मैं यहाँ पे अपने कोर्ट को डिफेंड कर रहा हूँ। और डिफेंड क्या कर रहा हूँ, आप चीज़ों को अगर समझने की कोशिश करें तो आपको समझ में आएगा कि कई सारी चीज़ें थी इस मामले में। इस मामले में सिर्फ और सिर्फ एक आदमी और दूसरे आदमी का केस नहीं था जिसका फैसला तुरंत हो जाए या तुरंत लिख दिया जाए। ये काफ़ी बड़ा मामला था और काफ़ी लंबी सुनवाई, जिसमें आप समझिए कि सिर्फ एक राज्य नहीं था, सिर्फ बीएड और बीटीसी के बच्चे नहीं थे, इसमें पूरे के पूरे देश के सारे राज्य पार्टिसिपेट कर रहे थे। तमाम राज्यों के हलफनामे आ गए थे, तमाम राज्यों के हलफनामे उनको भी कोट करना है। उसमें बहुत सारे राज्य बीएड के पक्ष में हलफनामे दे रहे हैं, वहीं बहुत सारे राज्य जो हैं वो बीएड के विपक्ष में, बीटीसी के पक्ष में हलफनामे दे रहे थे। स्टेट इन्वॉल्व थी, यूनियन ऑफ इंडिया इन्वॉल्व थी, एमएचआरडी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व थी, तमाम राज्यों के शिक्षा संगठन इन्वॉल्व थे। और इस बीच में इतना सब होने के बाद एक नोटिफिकेशन भी था, काफ़ी सारी चीज़ें थी। इसलिए जो ऑर्डर है वो भी आप समझिए कि ऑर्डर कम से कम 700-800 पन्ने का होगा, कम से कम 100-150 पन्ने तो मतलब कहीं नहीं गए। ये एक सबसे बड़ी बात है। जितने डॉक्यूमेंट्स फाइल किए गए थे, इवन लास्ट में एमएचआरडी ने जो अपनी फाइनल और एनसीटी ने जो अपनी फाइनल ऑब्जर्वेशन दी थी, जिसके विथ प्रूफ विथ होल्ड जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स पेश किए थे, उसको लेकर के देखा जाए। और फिर यूनियन ऑफ इंडिया ने जो डेटा शेयर कर दिया था कि ये देखिए कि जब भी कोई प्राथमिक शिक्षक की भर्ती आती है तमाम राज्यों में, तो वहां कितने पद बीएड और बीटीसी को शामिल करने के बाद भी रिक्त रह जाते हैं, इसका एक ओवरऑल डेटा भी दे देता। तो इन तमाम एस्पेक्ट्स के बाद से फैसले को लिखना और फैसले को लिखवा करके फिर जारी करना, ये इतना भी आसान नहीं था। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ, एज एन स्टूडेंट, एज एन कंपटीटर आपको ऐसा लगता होगा कि जल्दी फैसला आ जाए तो मामला खत्म हो जाए और कितना टाइम लग जाए। तो देखिए स्पेसिफिकली अब जो है उसकी स्क्रूटनी चालू हुई है और स्क्रूटनी के जो मेंबर्स हैं हमारे आलोक भैया, उनकी मतलब बहुत जो भी लोग हैं उनकी हालत खराब है, क्योंकि इतना कुछ लिखना है। एक तो आपको चलिए कोर्ट के बारे में थोड़ा सा ये भी बताएं कि कोर्ट जब भी कोई फैसला लिखता है ना, तो सबसे पहले इसको पूरा मैटर लिखना पड़ता है कि क्या क्या है, कहाँ कहाँ है, क्या। अब सोचिए ये मैटर कितना बड़ा है। और हाँ, एक चीज़ और मैं कहूँगा कि अगर आप लाइट ऑफ लॉ के रेगुलर व्यूअर हैं या फिर चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे आपका नॉलेज इन्हेंस ही होगा, आपको कोई मिसलीडिंग जैसे इंक्रीमेंट्स नहीं मिलेंगे और क्या पता कौन सी चीज़ जो है आपकी एग्जाम में काम आ जाए। तो देखिए यहाँ पे मामला दो तरीके का है, जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ। इसमें एक तो फंडामेंटल राइट है, दो फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसमें 19(3) का भी आ रहा है, 21(3) का भी मामला आ रहा है, मतलब आर्टिकल 21(3) का भी आ रहा है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम भी आ रहा है। तो तमाम ऐसे फंडामेंटल राइट्स भी आ रहे हैं, उनको भी फोकसिंग में रख करके फैसला लेना था। तो ये चीज़ें आपको सीखने को भी मिलेंगी अगर आप चैनल से जुड़े रहेंगे, तो इसलिए सब्सक्राइब कीजिएगा, तो आपका नॉलेज जो है हमेशा इनहेंस होता रहेगा। देखिए अब आ जाते हैं आपके फैसले की बात करते हैं। एसओपी की बात जो कर रहे थे कि 3 महीने के अंदर आपका फैसला आना चाहिए, दैट इज ऑब्सोल्युटली करेक्ट। बट ये भी समझिए कि ये जो है टोटली डिपेंड करता है ऑनरेबल कोर्ट्स के ऊपर। और बहुत सारे साथी जो ये कह रहे हैं कि क्या एक बार फिर से सुनवाई होगी, क्या एक बार फिर से सारे पक्षों को बुला करके कहा जाएगा। नहीं, देखिए इस बार ऐसा होना मुमकिन नहीं सा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि फैसले के दो तरीके होते हैं कि कोर्ट किस तरीके से आपको फैसला दे दे। एक तो वो अपनी वेबसाइट पे डाल देगा इन्फॉर्म करके कि फैसला हमने दे दिया, और दूसरा हो सकता है पार्टीज को बुला करके भी जजमेंट दे दे, जजमेंट सुना दिया जाए। लेकिन इस बार जजमेंट इतना बड़ा होने वाला है, इतना लेंथी है कि इसको सुनाना पॉसिबल ही नहीं है, 5 घंटे लगेंगे इसको सुनाने में।
तो आपको वेबसाइट पे ही देखने को मिलेगा। अब आ जाते हैं कि ये फैसला कब तक आपको देखने को मिल सकता है। देखिए, जब स्क्रूटनी शुरू हो गई, मैंने आपको बताया ड्राफ्टिंग शुरू हो गई थी, फिर स्क्रूटनी। अब स्क्रूटनी का मतलब होता है कि असली समराइज किया जा रहा है, उन चीज़ों को चेक किया जा रहा है और उसको समराइज करके कंपाइल किया जा रहा है कि मतलब ये चीज़ें रहेंगी इसमें, ये चीज़ें नहीं रहेंगी, ये चीज़ वैलिड लगी, ये चीज़ वैलिड नहीं लगी। इन सारी चीज़ों को अब जो है मतलब इसको फाइनल रूप दिया जा रहा है। अब फाइनल रूप दे देने के बाद फैसला रिजर्व हो चुका है ऑलरेडी, तो अब वो ऑनरेबल कोर्ट के, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो फैसले को किस दिन देना चाहते हैं। पर चूंकि अच्छी और राहत की बात यह है कि जब स्क्रूटनी शुरू हो गई है तो अब आप ये मान के चलिए कि जब एक बार स्क्रूटनी का मतलब होता है काम कंप्लीट हो जाएगा, काम कंप्लीट होने के बाद आपका फैसला जो है आपके एड्रेस पे ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा आ जाएगा। फिर भी मोस्ट प्रोबेबली जो भी मेरी बातें हुई हैं, तो आपको ये फैसला जो है थोड़ा सा इंतजार करा सकता है, क्योंकि इसमें कंप्लाइजेशन के लिए आप समझिए कि लास्ट वक्त तक सबमिशंस फाइल हुए हैं, लास्ट वक्त के बाद भी सबमिशंस डाले गए हैं यूनियन ऑफ इंडिया के द्वारा, राजस्थान के द्वारा, हिमाचल प्रदेश के द्वारा। छत्तीसगढ़ ने भी अपनी तरफ से एक डाल दिया, क्योंकि उसने बीएड को शामिल करते हुए जो है उसने प्राथमिक शिक्षक की भर्ती शुरू कर दी है, का नोटिफिकेशन दे दिया है। तो बहुत सारे लास्ट तक के अपडेट है, जिसमें प्राथमिक बंगाल के लिए प्राथमिक शिक्षा बोर्ड ने जो कहा था कि हमारे यहाँ ऑलरेडी बीएड शामिल कर लिए गए हैं और हम उन्हें निकाल नहीं सकते हैं। इन सारी चीज़ों को भी कंपाइल करना, क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट ने कहा था कि हम जो है इसका संज्ञान ले करके रखेंगे, इसलिए ये सारे चीज़ें आपको ऑर्डर के अंदर इंप्लीमेंट होते हुए दिखेंगी कि जिन राज्यों ने रख लिया है, साथ ही जो पहले से बीएड नोटिफिकेशन आने के बाद जिनका चयन हुआ है बीएड में, और वो बीएड के तौर पे और वो प्राथमिक में कार्य कर रहे हैं, तो क्या उनको भी बाहर करना है या नहीं करना है। बहुत से राज्य ऐसे हैं, जैसे मध्य प्रदेश को ही ले लीजिए, जहां वर्ग 3 के अपॉइंटमेंट लेटर अब मिल गए हैं, जबकि वो कोर्ट के अधीन थी, तो उसमें मिल भी रहे हैं। तो क्या उसमें भी ये देखना है कि भाई जो ज्वाइन कर गए उनके ऊपर इफेक्ट डालना है या नहीं डालना है। तो इन तमाम चीज़ों का जो मतलब है कंपोजिशन, ये सारे उस ऑर्डर में इंप्लीमेंट करने हैं और उसको भी आपको दिखाना पड़ेगा, एक क्लियर इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, नहीं तो कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी। इसलिए ये जजमेंट इतना बड़ा है, इतने पन्नों का है, जिसको लिखने में वक्त लगता है और उसके बाद उसके एक एक एस्पेक्ट को कवर करना पड़ता है, क्योंकि बात सिर्फ एक दो पक्ष, देखिए जब भी कोर्ट के पास दो रास्ते, जब दो पक्ष की बात हो, सिर्फ मतलब क्रिमिनल केस हो गया या कोई सिविल रेट हो गया जिसमें दो आदमी है, एक आदमी ने चोरी किया, दूसरे ने पकड़वाया, या एक ऐसे केसेस जो होते हैं, एक हत्या है, दूसरे ने कहा कि मेरी हत्या हुई है या मेरे घर की हत्या, तो इनमें कोर्ट जो है फैसला देने में जल्दी नहीं करता है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाता है, वो दे देता है, क्योंकि सिर्फ दो पक्षों की बात है। यहाँ पर इस मामले में स्टेट, सेंट्रल और उसके बाद एक बहुत बड़ा युवा वर्ग, लगभग 1.5 करोड़ बीएड के साथी हैं और लगभग 50-60 लाख बीटीसी के भी साथी हैं। तो अब ये आप समझते चलिए कि इतना बड़ा वर्ग इफेक्टेड है, तो इसलिए फैसला बहुत ही सही तरीके से एक ऐसा समन्वय बना के, क्योंकि थोड़ा पीछे जाइए तो एमएचआरडी ने यही कहा था कि अगर हम बीएड को तत्काल बाहर कर दें तो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी हो सकती है, इतने ज़्यादा लड़के हैं। तो इन सारे एस्पेक्ट्स को कोर्ट जब फैसले देती है तो कवर करती है और तब जाकर के फैसला आता है, इसलिए इसमें विलंब हो रहा था। लेकिन फाइनली अब जो है ये फैसला आपकी स्क्रूटनी कंप्लीट होने के बाद अब ऑनरेबल जस्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से आपको अप्रैल के फर्स्ट वीक में इसका फैसला दिखेगा, जो कि फाइनल है, क्योंकि स्क्रूटनी जो है अब कंप्लीट हो। लेकिन आप ये समझिए कि ये अप टू ऑनरेबल जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर है, वो आपको स्क्रूटनी कंप्लीट होने के अगले दिन भी फैसला दे सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो आपको मार्च के एंड तक दिखेगा, और नहीं तो हाईली आपको अप्रैल के फर्स्ट वीक में फैसला आएगा। इतना इंतजार कर लिया है तो ये भी समझिए कि फैसला देरी करने के रीजंस भी बहुत सारे होते हैं। सिर्फ ये नहीं कि कोर्ट चाहता नहीं है, कोर्ट बिल्कुल चाहता है कि सबको न्याय मिले, सबको जल्दी से जल्दी फैसला मिल जाए, लेकिन बहुत सारे एस्पेक्ट्स के बाद जब फैसला लिखा जाता है तो विलंब हो जाता है। आई होप अब आपको बीएड और बीटीसी का मामला पूरा समझ में आ गया होगा। अभी भी मैं अपने हिसाब से कहूँ, जो बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या होगा इसमें, देखिए अल्टीमेट फैसला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है, ऑनरेबल जजेस का है। एज एन कोर्ट ऑफिशियल, एज एन लॉ स्टूडेंट, हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये फैसला जो है तमाम एस्पेक्ट को देखने के बाद बीएड के पक्ष में कुछ ना कुछ जाएगा।
और उसी हिसाब से फैसला आएगा, बट अल्टीमेट डिसीजन कोर्ट विल बी टेकन। मुझे लगता है कि स्टेट्स को थोड़ा ज़्यादा पावर जाएगा कि स्टेट अपने हिसाब से देख ले, क्योंकि हर राज्यों की व्यवस्था अलग अलग है, हर राज्य की गणित अलग अलग है, कहीं बीएड वाले ज़्यादा हैं, कहीं बीटीसी वाले ज़्यादा है, तो ऐसे राज्यों को इंप्लीमेंट और पावर भी दिया जा सकता है। यही फैसला जो भी होगा, अब मैं आपको इसके बाद आकर के अपडेट करूंगा। स्कूटनी कंप्लीट होने के बाद जरूर आप सबके बीच में आ जाऊंगा। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको जानकारी मिल गई होगी। मिलता हूं, अगर चैनल पे नए हैं या पुराने हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।